याद रखना, जिस पर आज बहस कर रहे हो, सहनशीलता असहनशीलता, इतनी भी समझ तुम्हारे पास नहीं है कि सहनशीलता देखना है तो हमारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। 13 साल तक मेरे नबी पर सारे अत्याचार किए गए। 13 years continuous in Makkah, disbelievers against Prophet. They stoned him, wounded him, जख्मी किया, पत्थर मारा। इतिहास साक्षी है। करीब आकर के प्रेशर डाला, मुझे बुरा कहो, मुझे गाली दो। पैगंबर ने हाथ उठा के कहा, अल्लाह तुझे हिदायत दे, अल्लाह गाइड यू, अल्लाह ओपन योर हार्ट, अल्लाह ओपन योर ब्रेन। हमको टॉलरेंस सिखाओगे? टॉलरेंस सीखना है तो मोहम्मद अरबी से सीखो। सुभान अल्लाह। एक दो दिन की बात नहीं है, किसी प्रदेश के 10 साल की बात नहीं है, और 18 महीने की भी बात नहीं है। 13 साल 13 years कंटिन्यू जुल्म हुआ। असले इस्लाम पर जुल्म हुआ, ओरिजिनल इस्लाम पे, रियल इस्लाम पे मोहम्मद अरबी पर अटैक हुआ 13 साल तक। 13 साल के बाद इतिहास ने करवट लिया। 13 साल के बाद रसूल पाक चले गए मदीना मुनव्वरा, और वहां 10 साल। उसके बाद जो पलटे हैं मक्का, तो रिजिम बदल गई, सत्ता परिवर्तन हो गया। और जैसे ही नबी आए, वो सारे अबू जहल एंड सन्स एंड ब्रदर्स एंड कंपनी, ये सब थर 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 कांप रहे थे। अब हमारा क्या होगा? मैंने 13 साल तक जिसे सताया, वही मक्के में आके छाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे हमने 13 साल मार मार करके मक्का छोड़ने पर मजबूर किया, आज वही मक्के की सत्ता की बागडोर हाथ में लिए हुए। मेरे नबी ने नहीं कहा कि जो मेरा साथ नहीं देगा उसको ईरान भेज दूंगा। ये तो यहाँ का जाहिल नेता बोलता है, जो साथ नहीं देगा पाकिस्तान भेज दूंगा। क्या बात है, वाह वाह। तुम हमें टॉलरेंस सिखाओगे? ये बिगड़े हुए मुसलमान, ये भटके हुए मुसलमान, ये सऊदी अरबिया से अपना मुकद्दर जोड़े हुए मुसलमान, ये है कम मुसलमान? 60,000 सहाबा कराम की खबरों को तोड़ने वाले मुसलमानों की लिस्ट में होंगे। 350 मस्जिदों को शहीद करने वाले सऊदी गवर्नमेंट मुसलमानों की लिस्ट में है। इस्लाम न कल अमेरिका को पसंद था, न इस्लाम आज अमेरिका को पसंद है। इसीलिए जो इस्लाम में नहीं है वही मुसलमान उन्हें पसंद है। बचाते हैं उसको जहां इस्लाम ना हो। टॉलरेंस की बात करते हैं। 13 साल तक मैं किसी की बुराई नहीं करता, मुझे आजकल यही समझाया जा रहा है, इतिहास देखा करो। मैं इतिहास की तरफ नहीं जाता था, क्योंकि मेरी सोच ये थी, पास्ट नेवर कम बैक। नहीं कहते देखो, वो मैसूर वाले को भी देखो, अंग्रेजों से लड़ा वो मत देखो, और कुछ देखो, इतिहास देखो। तो मैं अब आपसे कहूंगा, इतिहास देखो। 13 साल तक मेरे नबी पे अत्याचार हुआ, एक साइड में रखो। 13 साल तक एक औरत पे भी अत्याचार हुआ, इतिहास देखो। मैंने पूछा, ये शादीशुदा औरत को क्यों उठा के ले जा रहे हो? शादीशुदा औरत का हरण क्यों कर रहे हो? समझ रहे हो? मेरी बहन की नाक क्यों काटी? नाक कट जाना बड़ी बुरी बात है। मैं इसकी इज्जत पे हमला करूंगा क्योंकि इसने मेरी इज्जत पे हमला किया। इतिहास देखो। उठा के ले गया, पूरी शराफत से रखा, पूरी ईमानदारी से रखा, पूरे अदब से रखा, सम्मान से रखा, छुआ तक नहीं। तो इसकी दलील ये, अग्नि परीक्षा में इतिहास देखो। अग्नि परीक्षा में उनकी पवित्रता का दावा किया गया। इसका मतलब सिर्फ उन्हीं की पवित्रता साबित नहीं हो रही है, रावण की भी साबित हो रही है कि उसने गंदा नहीं किया था, अत्याचार नहीं किया था, औरत के साथ बलात्कार नहीं किया था, कोई बुराई नहीं की थी। मैं आपको इतिहास से बता रहा हूं।
लेकिन 13 साल तक अशोक वाटिका में सम्मान के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ एक औरत को रखा गया, तो इसकी प्रतिक्रिया में पूरा लंका जला दिया गया। किडनैपर एक है, सजा पूरे देश को दे दी गई। क्या बात है? मुझे बताओ, सहनशीलता उधर है या सहनशीलता इधर है? बेशक किसी शरीफ औरत, किसी शरीफ मत की औरत को उठा ले जाना महापाप है, तो ठीक है, जिसने ये कुकर्म किया है उसे सजा दो। बंबई में कोई किसी पाकीज़ा पवित्र औरत को उठा ले जाए तो पूरी बंबई को कोई आग लगाएगा क्या? राजा ने पाप किया तो राजा को सजा दो, प्रजा ने पाप किया है तो प्रजा को सजा दो। राजा का पाप प्रजा से कैसा? ये कहीं सहनशीलता है? लंका दहन हो गया। आओ इस्लाम को देखो, उसका इतिहास। 13 साल के बाद जब मेरे नबी ने मक्के पे कब्जा किया और हर अत्याचारी डर रहा था कि आज हम मारे जाएंगे, तो उस वक्त मेरे नबी ने ऊंचाई पर खड़े होकर कहा, जाओ हमने तुम सबको क्षमा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम दया का धर्म है, इस्लाम क्षमा का धर्म है, इस्लाम सब्र का धर्म है। और सहनशीलता कब पैदा होती है? जब बंदा सब्र करे। आप सब्र करो, आप सहन कर गए। पेशेंस इज द पावर, एक्सेप्टेंस इज द पावर। तुम जुल्म करते रहोगे, हम एक्सेप्ट करते रहेंगे। न प्रतिक्रियावादी होंगे हम, न रिएक्शनरी होंगे। सब्र, सब्र करना मेरे नेताओं सीखो। पार्लियामेंट में बोलते हुए तुम्हें सब्र नहीं होता तो सड़क पर क्या खाक सब्र करोगे? सब्र हमारा मुसलमानों के धर्म का, इस्लाम का, मुसलमान का, सच्चे मुसलमान का। मैं सबको मुसलमान नहीं मानता। करोड़ों तो कट जाएंगे आला हजरत की तलवार से। आला हजरत अतीमुल बरकत ने इश्क़े रसूल की तलवार हाथ में लेकर जो कुफ्र की गर्दन काटी है, तो न जाने कितने अरब ये साबित कर नहीं पाएंगे कि वो मुसलमान है। आला हज़रत असीमुल बरकत, या इमाम अहले सुन्नत फज़ल हक खैराबादी, या खातिमुल मुहद्दिसीन अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, या मुजद्दिद अल-फैसानी इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहंदी का फतवा, सिवाय अहले सुन्नत और जमात के कौन बचेगा जो मुसलमान हो? सऊदियों को, सुन्नियों से हुकूमत छीनकर सऊदियों को बिठाया गया ताकि इस्लाम के चेहरे को बदनाम किया जा सके। गरीब नवाज का नाम लेके तो बदनाम कर नहीं सकते, महबूब इलाही का नाम लेकर के इस्लाम को बदनाम नहीं कर सकते, बाबा फरीद अली शकर का नाम लेकर के नहीं कर सकते, मगर अब्दुल वहाब, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का नाम लेकर तो किया जा सकता है, देवबंद का नाम लेकर के तो किया जा सकता है। लेकिन इतिहास के इन दो पन्नों को मैं आपके सामने रखता हूं। एक अत्याचारी ने एक औरत पर अत्याचार किया तो लंका दहन हो गया, लेकिन सैकड़ों अत्याचारियों ने दर्जनों लोगों पर पैगंबर के साथ और दूसरे सहाबा पर जुल्म किया। 13 साल वहां भी लग गए, 13 साल पैगंबर को भी लगे। पैगंबर ने अपने सारे दुश्मनों को माफ कर दिया और आपने अपने दुश्मनों को आग में जला दिया। अरे सहनशीलता तुम सीखो कि तुम कल लंका दहन कर चुके हो। अरे हमने तो मक्का दहन नहीं किया, हमने तो क्षमा किया है, माफ किया है। तो हमारा इस्लाम लेटेस्ट भी है और बेस्ट भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, दीने इस्लाम। सुभान। और एक बात और बताता चलूं, इस्लाम जैसा 1400 साल पहले था वैसा ही है, वो नहीं बदला। कुरान जब नहीं बदला तो इस्लाम कैसे बदलेगा? एक ही कुरान है, अरबी में सब अनुवाद है। कोई दूसरा कुरान अरबी में है? अगर दूसरा कुरान अरबी में हो तो फिर गला गई ना किताब का भरोसा, किताब का भरोसा गया। तुम्हारे पास 4-4 किताबें हों, कौन असली है कौन नकली है, कई रामायण हो, क्लियर कट सुनो। ये मत समझना कि तुम बकवास करने की ताकत रखते हो तो ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लेकर हम जवाब देने की ताकत रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर गाजी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं बताऊं, टॉलरेंस खुद सीखो। जो जमीन के लिए, सत्ता के लिए, पावर के लिए
भाई भतीजों से लड़ गए, उनको सिखाओ। अपनी एक औरत के लिए पूरे मुल्क को आग लगा दिया, उनको सिखाओ टॉलरेंस। बहुत खूब। अपनी अर्धांगिनी की इज्जत बचाने के लिए बेगुनाहों को मरवा दिया, और वो भी टॉलरेंस उनमें नहीं था। नाहक उस औरत को टॉलरेंस सिखाओ तो नाहक अपने बेटे को राजगद्दी दिलाने के लिए हकदार को 14 साल के लिए वनवास करा दे, टॉलरेंस उसको बताओ। मेरे नबी ने अमन और शांति का पैगाम पेट पर पत्थर बांध कर किया है। जी जी, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सब्र हमारे साथ है, टॉलरेंस हमारे साथ है। Acceptance given by Allah Almighty, everything given by Allah Almighty, accepted by Muslim. This is our patience, this is our sabr, this is our tolerance.